नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की खेरवाड़ा थाना पुलिस की कार्यवाही, शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना को किया गिरफ्तार। चार दशक बाद दहलीगेट चौराहे पर गणेश मंदिर में बुधवार को हुई विशेष पूजा अर्चना। महापौर और उप महापौर भी हुए शामिल। निजी मंदिर बताकर कर रखा था अतिक्रमण। सलूंबर में कुल्हाड़ी से हमला कर बड़े भाई की छोटे दो भाइयों ने की हत्या। पुलिस ने 24 घंटे में हत्यारे भाइयों को जंगलों से किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले की खेरवाड़ा थाना पुलिस ने बुधवार को शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया। गुजरात निवासी निकुल भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्यवाही को अंजाम दिया। मास्टरमाइंड अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में भी शादी की ठगी के संबंध में कई प्रकरण दर्ज है। दिलीप सिंह जाला ने बताया कि गुजरात के निकुल भाई ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि करीब 1 महीने पहले मेरी गोविंद डामोर निवासी रोबिया से खेरवाड़ा में मुलाकात हुई। उसने मुझे बताया कि मैं शादी के लिए रिश्ते ढूंढता हूं और लड़का लड़की मिलने पर उनकी शादियों के लिए रिश्ते तय करवाता हूं। मुझे भी शादी के लिए लड़की की जरूरत होने से मैंने गोविंद डामोर को लड़की ढूंढने के लिए कहा। गोविंद ने लड़की ढूंढकर शादी करवाने के एवज में मेरे से 1 लाख रुपए की मांग की, लेकिन हमारे बीच 80,000 रुपए की बात तय हुई। उसके बाद मैंने मेरे पिता, मामा और काका के सामने 80,000 रुपए कैश गोविंद को दे दिए। गोविंद डामोर ने हमें खेरवाड़ा बस स्टैंड पर मिलने की बात कही और उसके बाद वह वहां से चला गया। हमने खेरवाड़ा बस स्टैंड आकर गोविंद का इंतजार किया, लेकिन गोविंद लड़की लेकर नहीं आया और बाद में फोन भी बंद कर दिया। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य सरगना गोविंद मीणा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इनके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। गोविंद मीणा ने पूर्व में ऋषभदेव थाना सर्कल की एक महिला की बाड़मेर में 70,000 रुपए ले शादी करवाई थी, जिस पर पुलिस थाना ऋषभदेव में अभियुक्त के खिलाफ प्रकरण दर्ज है। इसके अलावा भी कई अन्य थानों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। उदयपुर शहर में इन दिनों नगर निगम अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के साथ उन मंदिरों को अतिक्रमण मुक्त करने का काम कर रही है जिन पर वर्षों से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। ऐसा ही एक मंदिर दहलीगेट चौराहे पर अतिक्रमण की कार्यवाही के बाद बुधवार को खोला गया और वहां पर नगर निगम की ओर से विशेष पूजा अर्चना की गई। दहलीगेट चौराहे पर अतिक्रमण हटने के बाद बुधवार को नगर निगम के महापौर जीएस टाक, उप महापौर पारस सिंह भी गणेश जी के दर्शन करने पहुंचे। यहाँ पर सबसे पहले विशेष आंगी की गई, उसके बाद पूजा अर्चना की गई। महापौर ने सन 1955 में गणेश जी के होने वाले दर्शनों के बारे में बताया, लेकिन बाद में वहां पर हुए अतिक्रमण को हटाने के बाद एक बार फिर मंदिर को अतिक्रमण मुक्त करने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मंदिर किसी का भी हो, लेकिन दर्शन करने का अधिकार सभी का होता है। वहीं उप महापौर पारस सिंह भी ने यह भरोसा दिलाया, किसी गरीब व्यक्ति का घर नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन नगर निगम का अतिक्रमण निरोध दस्ता वहां पर जरूर कार्य करेगा जहां पर लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा हो। बुधवार को दहलीगेट पर गणेश जी मंदिर के सामने दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई। सन 1955 के पहले भी हम जब कांकुल से यहाँ आते थे, हमारे पिताजी की पोस्टिंग कांकुल थी, हम रहने वाले दोली वावड़ी के, तो हमेशा ट्रेन से आते थे। तो ट्रेन से आने पर यहाँ उतरते थे और यहाँ पर इन गणेश जी के दर्शन करके के और फिर हमने अपने घर जाते थे। ये हमारा एक नियम था, तो तब से जानता था कि मैं, पर बाद में मैं उदयपुर में आया तो देखा कि गणेश जी तो गए नहीं। कहाँ है गणेश जी? लापता हो गए, ये क्या होगा? उसके तत्पश्चात मैं पारसों को भी लाया, मैं दिखाया कि हमारे गणेश जी है कहाँ। फिर मेरी दुकान के अंदर घुस के कोई दुकान थी उसके अंदर से करके इसने छुपा रखा था, तो हमने फिर थोड़े दर्शन किए थे। बाद में हमने इसको कहा था 3 वर्ष पूर्व, तो तुम ये दर्शन तो भगवान के कराओ, कैसा हमारा निजी है, निजी बलि है,
और जो महाराणा ने किसी ज़मीन तुमको दी होगी वो सब जो है वो दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए दी होगी। इसलिए भगवान का दर्शन निजी नहीं होता है। पर पता नहीं, पर अब जो हमको लगा ये तो जो इतना सारा इंक्रोचमेंट बाहर कर रखा था इनको हटा दिया। और कल से आप देखेंगे, कल देख चुके होंगे आप लोग बाग कि यहाँ पर आप गणपति विराजमान हो गए और सामने सड़क को पक्की कर दी। अब किसी को कोई भी दर्शन में अड़चन नहीं होगी। उसका निजी होगा तो वो करेगा, और अगर वो मेंटेन नहीं करेगा, पूजा नहीं लगाएगा, तो नगर निगम अपने स्तर पर इसकी पूजा करवाएगी। जैसे आज आंगी कराई, आंगी इसलिए कराई थी कि यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ गई और गणपति जी के बहुत जगह डिस्टर्बेंस हो गया, तो सार करके आज वापस नई आंगी कराई। आंगी करा करके और भगवान को भोग चढ़ाया, आरती करी। और आगे आशा करता हूँ कि जो भी इसके पुजारी होंगे वो नियमित रूप से करें, और नहीं करेंगे तो हम कराएंगे। ये हम देवस्थान को कहेंगे वो पूजा व्यवस्था करे, ऐसा हमारा विचार है। करीबन 50 साल पहले, या मैं कह रहा हूँ कि 60 साल पहले जो मंदिर, इतना भव्य मंदिर जो अंदर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर खेद कर दिया गया था, नगर निगम की अतिक्रमण की कार्रवाई के अंदर उन सभी भगवानों को बाहर निकाल कर मंदिर का काम किया गया। महापौर जी के निर्देशानुसार जो शहर के अंदर अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है, मैं व्यापारी बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे कृत्य न करें जिससे कि हमारे देवी देवताओं का अपमान हो। और जब देवी देवताओं का अपमान होता है तो निश्चित रूप से घर में भी व्याधियाँ आती है, घर में भी गलत काम होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम भगवान को तो बख्शो। 500 साल के पश्चात रामलला विराज में, और हमारे यहाँ पर उदयपुर शहर के अंदर इतनी भव्य मूर्ति का मंदिर अंदर कब्जेदारियों ने कब्जा कर लिया था, नगर निगम ने कार्रवाई की है। निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यह अभियान निरंतर चलेगा। गलत काम नहीं करेंगे, किसी गरीब का घर नहीं उजाड़ेंगे, लेकिन हाँ, अगर वो व्यक्ति सरकारी ज़मीन पर बैठा है तो उसका निश्चित रूप से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, हम कोशिश करेंगे, अगर कोई पुराना व्यक्ति है, महापौर जी से चर्चा कर उसका भी समाधान कैसे कर सकते हैं, ये कार्रवाई। और मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। अभी भी आप देखो, आगे भगवान नरसिंह जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, और भगवान नरसिंह जी के मंदिर के अंदर की स्थिति अगर कोई देखे तो सारा अटाला पड़कर उनको भगवान को खेद कर रखा। राजस्थान में 1 नंबर का नरसिंह भगवान का मंदिर। अरे भाई, दरबार ने आपको इसीलिए तो कहा कि मंदिरों की सेवा पूजा करो ना, दरवाजों को खोलकर दर्शनार्थियों द्वारा दर्शन करने का लाभ दिया जाए। मुक्त कराया जाएगा भगवान। बिल्कुल, देवस्थान विभाग को लिखेंगे और देवस्थान विभाग कार्रवाई करे। यही हमारे महापौर जी से अभी चर्चा हुई है। हम देवस्थान के अधिकारी को कहेंगे ये भगवान के मंदिर है, उनको मुक्त किया जाए। सलूमर जिले के सराड़ा थाना क्षेत्र में शराब के नशे में भाई ने भाई को कुल्हाड़ी मारकर ढेर करने के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए महज 24 घंटे में दोनों हत्यारे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि प्रार्थी सुमित्रा देवी ने एक लिखित रिपोर्ट दी कि सायकाल लगभग 6 बजे मेरे पति नारायण घर के आंगन में खाना पका रहे थे कि मेरे घर के नीचे की ओर से नाथू मीणा गाली गलौज करते हुए आया और घर के सामने से विष्णु जीवा सहित कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करते हुए घर पर हमला कर दिया। इसी बीच नाथू, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, उसने मेरे पति नारायण के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। मेरे पति नीचे गिर गए। मैं बीच बचाव के लिए चिल्लाई, परंतु कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया। कुछ समय बाद मेरे पति नारायण की मौत हो गई। वही सूचना के बाद सराड़ा थाना पुलिस हॉस्पिटल पहुंची। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर निम्बोदा के जंगलों में छिपे आरोपियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी करते हुए उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने नाथू और विष्णु को डिटेन करने के साथ ही उनसे पूछताछ की। नाथूलाल मीणा ने बताया कि मेरा बड़ा भाई नारायण मीणा ने शराब के नशे में हम सब परिवार वालों को गाली गलौज कर पत्थरबाजी की, जिस पर मैंने आवेश में मेरे भाई के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे मेरा भाई मौके पर गिर गया। विष्णु कुमार ने बताया कि नारायण मीणा ने शराब के नशे में हमारे साथ गाली गलौज कर पत्थरबाजी की, जिस पर मैंने भी सामने से पत्थर मारे एवं नारू मीणा के साथ लात मुक्कों से मारपीट की। दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। अवैध बजरी परिवहन और खनन के खिलाफ पुलिस और खनन विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को गोगुंदा थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 60 ट्रैक्टर सहित एक ट्रेलर को जब्त किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बुधवार को गोगुंदा हाईवे के समीप जाड़ोली कट पर नाकेबंदी की गई। नाकेबंदी के दौरान देवला की ओर से अवैध बजरी से भरे आ रहे ट्रैक्टरों को रुकवाकर पूछताछ की गई।
ट्रैक्टर में अवैध बजरी परिवहन होना पाया गया। इसके बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टरों को मौके पर ही छोड़कर भाग गए और एक ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को ही लेकर भागने लगा। लेकिन इस दौरान पुलिस व खान विभाग के अधिकारियों द्वारा पीछा करने पर ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के चलते ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। कार्यवाही के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों के साथ मिलकर हंगामा करने लगे। इसके बाद गोगुंदा पुलिस के जवान एकाएक कर ट्रैक्टर को गोगुंदा थाने लेकर गए, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रैक्टर मालिकों व ड्राइवरों की तलाशी शुरू कर दी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इतलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी कार्यवाही लगातार जारी है। बुधवार को निगम की ओर से की गई कार्यवाही के दौरान महापौर जीएस टाक और उप महापौर पारस सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। निगम पिछले कुछ दिनों से शहर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्यवाही को अंजाम दे रहा है। बुधवार को कोट चौराहे पर महापौर और उप महापौर ने मौके पर खड़े होकर दुकानों के बाहर हो रहे अतिक्रमण को हटवाया। कोट चौराहा शहर के अति व्यस्तम चौराहों में से एक है। ऐसे में चौराहों पर बनी दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाने से वहां पर यातायात का दबाव कम होगा।
और चौराहे पर लगने वाले जाम में कमी आएगी। महापौर जे स्टाक ने मौके पर खड़े होकर कुछ व्यापारियों के साथ बातचीत करते हुए उन्हें फिर से अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी। उदयपुर में बुधवार को गुरु गोविंद सिंह जी की 357वां प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर के सभी गुरुद्वारों को भव्य रूप से सजाया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने बताया कि बुधवार को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। इस मौके पर सभी गुरुओं के सहज पाठ का भोग, कीर्तन दरबार, उसके बाद गुरुओं के अटूट लंगर का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। साल 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों की तरफ से हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ युद्ध किया था। गुरु के अटूट लंगर में बड़ी संख्या में संगत ने प्रसादी पाई। इससे पहले श्रद्धालु गुरुद्वारे में पहुंचे और माथा टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा परिसर गुब्बारों से सजाया गया। आज हमारे साहिब कमाल सरबंस दानी अमृत के दाते श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का प्रकाश पर्व पूरा जगत बड़े उत्साह उल्लास के साथ मना रहा है। इसी के तहत आज सुबह 5:30 बजे संगत ने लंगर बनाने की सेवा की। सबसे बड़ी चीज़ यह है, इस गुरुपर्व क्या हर गुरुपर्व पे संगत खुद पूरा लंगर काटती है, बनाती है, प्रसादें भी खुद बनाती है और ये प्रथा हमारी कई सालों साल चलती आ रही है। इसी खुशी में आज हमारे पास दिल्ली से पंथ के महान कीर्तनीय भाई सहजदीप सिंह जी आए हुए हैं। वो कीर्तन कर रहे हैं। आज का दीवान 1:30 बजे तक चलेगा। उसके उपरांत गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। रात को भी दीवान 6:30 से लेकर 11 बजे तक चलेगा। उसके उपरांत आतिशबाजी का प्रोग्राम है। मैं उदयपुर वासियों से बेनती करता हूं, आप भी गुरु घर में आएँ, माथा टेकें, गुरु का आशीर्वाद लें और लंगर में हिस्सा लें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। केंद्र सरकार के पशुधन सांख्यिकी विभाग की तकनीकी समिति की 2 दिवसीय वार्षिक बैठक उदयपुर में आयोजित हो रही है। बैठक में मीट, दूध, अंडा सहित उनके उत्पादों पर चर्चा की गई। पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर प्रकाश चंद्र भाटी ने बताया कि बैठक में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के अधिकारी भाग लेते हैं और पूरे देश के डेटा इकट्ठा करने के बाद केंद्र स्तर पर बनने वाली योजनाएं तैयार की जाती है। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों के पशुपालन विभाग के निदेशक मौजूद रहते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। बैठक में 110 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मार्च में पशु गणना की जाएगी और इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है। भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग पशुपालन की 2 दिवस की ये जो बैठक है, साल में एक बार होती है। इस बैठक में मीट, अंडा, दूध और ऊन का उत्पादन कितना किस राज्य में हुआ है उसका पूरे 3 सीज़न की सर्वे करते हैं और उनके जो भी आंकड़े आते हैं इस बैठक में उन आंकड़ों का सत्यापन होता है और इस मीटिंग से उनके अनुमोदन होने के बाद ही वो डाटा पूरे भारतवर्ष के लिए जारी होता है। इसी से भावी योजनाएं बनती हैं। इस मीटिंग में भारत सरकार के एनडीडीबी के पशुपालन विभाग के मेंबर होते हैं, साथ ही सभी राज्यों के निदेशक पशुपालन की सीधी कमेटी के मेंबर होते हैं। सभी जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ से और स्कीम इंचार्ज जॉइंट डायरेक्टर्स या उनके मेंबर वो सब भाग लेते हैं। करीब 110 प्रतिनिधि इस बैठक में भाग ले रहे हैं और उन सभी का विस्तार से आने वाले साल के लिए जो योजनाएं बनाते हैं वो रहेगा। प्लस पशुपालन विभाग में जितने भी पशुधन हैं उनका पशु गणना हर 4 साल में होती है। इस साल मार्च में इसकी पशु गणना होनी है। उस पशु गणना के लिए भी सारी तैयारियां होनी है। 2024 में सितंबर से दिसंबर में पशु गणना होगी और उस पशु गणना के लिए भी सारी चर्चाएं, उसके लिए बजट प्रावधान और क्या व्यवस्था रहेगी उस पर सारी विस्तार से चर्चा होगी। धन्यवाद। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की खेरवाड़ा थाना पुलिस की कार्यवाही, शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना को किया गिरफ्तार।
4 दशक बाद दहलीगेट चौराहे पर गणेश मंदिर में बुधवार को हुई विशेष पूजा अर्चना। महापौर और उप महापौर भी हुए शामिल। निजी मंदिर बताकर कर रखा था अतिक्रमण। सलूंबर में कुल्हाड़ी से हमला कर बड़े भाई की छोटे 2 भाइयों ने की हत्या। पुलिस ने 24 घंटे में हत्यारे भाइयों को जंगलों से किया गिरफ्तार। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।